मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राखी बेस्ट। बेटा जुलाई से हम लोगों की वापस से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। लास्ट ईयर भी आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही पढ़ाया गया था और इसका रीज़न आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो है स्कूल बंद है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं सभी स्कूल्स में। तो पिछली साल आप 3rd क्लास में थे और आप 4th क्लास में आ गए हैं, तो मैं अब आपको ईवीएस पढ़ाऊँगी। तो इससे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ बातें बता दूँ कि आप लोग बुक परचेज़ कर लें। सबसे पहले तो स्कूल से आकर के अगर आपकी फीस ड्यू है तो सबमिट करें स्कूल में आके, उसके बाद आप अपना ग्रुप में नाम ऐड करवाएं। क्योंकि अगर आप घर बैठे रहेंगे और अगर आपने किसी वजह से लास्ट ईयर क्लासेस अटेंड नहीं की है तो इससे आपका काफ़ी लॉस हो चुका है और अब आगे आप ऐसा ना करें और इस साल अपनी ठीक से पढ़ाई करें और अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि आपको रेगुलरली होमवर्क दिया जाएगा, आपके टेस्ट होंगे, आपके एग्ज़ाम होंगे, इसके बेस पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊँगी। इसके साथ ही अगर आपके फ्रेंड सर्कल में और भी लोग हों, अगर उन्हें ना मालूम हो कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो आप उन्हें बता दें। तो आज हमारा स्टार्ट करेंगे हम अपना लेसन फर्स्ट ईवीएस का प्लांट लाइफ। हम सभी जानते हैं प्लांट का मीन्स क्या होता है, पेड़। प्लांट होते हैं आपके पौधे, है ना। ट्री मीन्स होते हैं आपके पेड़। तो हमारी लाइफ में प्लांट्स का बहुत अधिक महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारी लाइफ के लिए। सबसे पहले तो क्यों कि हमें जीवित रहने के लिए किस गैस की ज़रूरत होती है, हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन गैस है वो हमें प्लांट ही प्रोवाइड कराते हैं, प्लांट के द्वारा ही हमको जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है मिलती है। अगर हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो फिर हम जीवित नहीं रह सकते हैं, हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो यदि हमें जिंदा रहना है तो इसके लिए क्या है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इसके लिए हमें प्लांट की ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा भी प्लांट से आप जानते हैं कि कई सारी और भी चीज़ें हैं, हमें खाना, भोजन, फल, फूल, सब्जियां, ये सभी आपको किसके थ्रू मिलती हैं, प्लांट के थ्रू मिलती है। इसके अलावा आपको प्लांट से और भी कई चीज़ें आप जानते हैं, जैसे कि जो पेपर है आपका वो भी प्लांट से बनता है ना। आपको गोल मिलता है प्लांट से। तो प्लांट से हमको बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पेड़ों की जो कटाई हो रही है तो हमें उसे रोक करके अधिक से अधिक क्या है, प्लांटिंग करनी चाहिए ट्रीज़ की। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा पूरा प्लांट लाइफ के ऊपर है कि जो प्लांट है उसकी लाइफ किस तरीके से होती है। तो इतना तो हम सभी जानते हैं कि पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उसका हर एक पार्ट जो है वो अपना एक काम करता है ना। तो जो प्लांट है उसके पार्ट्स आप जानते ही हैं, रूट है आपका, स्टेम होता है, उसके अलावा बड है आपका, फ्लावर है, फूड है, उसके बाद फ्रूट होगा उसका, शीड है उसके अंदर आपका। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हर पार्ट अपना अलग अलग काम करता है। रूट है उसका अलग काम है, स्टेम का अलग काम है, तो जो आपकी लीव्स है उनका अलग काम है। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा पूरा प्लांट्स लाइफ से भरा हुआ है कि जो प्लांट है उनकी लाइफ किस तरीके की होती है और उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले बुक से पहले हम इस चैप्टर को बेसिक चीज़ें जो इसके अंदर है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो मान लीजिए सपोज करिए आप सिंपल सा हमने एक प्लांट बनाया, यहाँ से सबसे पहले आपने इसमें दिया एक फ्लावर, यहाँ से हमने इसकी लीव्स निकाली, उसके बाद यहाँ से समझ लीजिए आप ये आपका यहाँ से इसमें आ गया है, ये चीज़ होती है आपकी बड। बड आप सभी जानते होंगे, जब फ्लावर लगता है उससे पहले उसमें बड आती है कली, तब वो फ्लावर लगेगा आपका। सपोज करिए यहाँ पर आपका कोई फ्रूट लगा हुआ है, उसके अलावा ये आपकी सारी लीव्स ही हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका रूट हो जाएगी। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में आपका सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करें तो यहाँ हमारी सबसे पहले क्या आता है, रूट। अब रूट आप सभी जानते हैं क्या काम करती है रूट का, प्लांट के लिए क्या काम है। तो मेन रोल आपका रूट का ही है, क्योंकि रूट क्या करेगी, आपकी जड़ जो है वो सॉइल के अंदर से, जमीन के अंदर से पानी को अब्जॉर्ब करेगी। इसके अलावा दूसरे मिनरल्स हैं और भी चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और प्लांट के दूसरे पार्ट तक वो चीज़ें जो है पहुँचती हैं। तो उसी की वजह से तो फिर जो है प्लांट का खाना बनता है और वो जिंदा रहता है, क्योंकि प्लांट्स में आपको पता ही होगा प्लांट जो है हमारे वो लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। अब आपका यहाँ ये आपका हो गया स्टेम, तना होता है स्टेम का मीन्स आपकी लीव्स हो गई। यहाँ ये है आपकी बड। कोई भी फ्लावर जब लगता है उससे पहले आप देखते हो उसमें कली आती है, बड उसे बोलते हैं हम बड। उसके बाद ये आपका हो गया फ्लावर और फ्लावर के बाद आपका क्या बनता है, कोई भी फ्रूट। और जो फ्रूट होता है उसके अंदर आप देखते हैं सीड निकलते हैं, बीज निकलते हैं।
जिसे आप बाद में एक नया जब हम प्लांट लगाते हैं, प्लांटिंग यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम बीज लगाएंगे फिर एक छोटा पौधा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और इस तरीके से जो है उस प्लांट से क्या है पौधे निकलते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या करती है, अब अगर फंक्शन ऑफ प्लांट्स देखते हैं अगर हम, क्योंकि मैंने कहा कि हर चीज़ के हर पार्ट का अपना अपना एक काम है। अगर आप रूट को ही ले लेते हैं तो रूट सबसे पहले आपको क्या करती है, सॉइल के अंदर से वो वाटर को और दूसरे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है ना, और वो एब्जॉर्ब करती है और वो सारे जो पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करेगा, आपका स्टेम के थ्रू वो सारे पार्ट्स तक आपका पानी वगैरह जो है वो सॉइल से आकर के रूट के थ्रू पहुंचता है और सब जगह स्टेम से पहुंच जाता है। अब आपका लीव्स है, लीव्स जो होती हैं तो वो उन्हें कहा जाता है फूड ऑफ फैक्ट्री, मतलब प्लांट के लिए अगर कोई फूड ऑफ फैक्ट्री है वो क्या है, लीव्स हैं, क्योंकि पूरा जो प्लांट है उसके लिए खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो लीव्स ही करती है। खाना बनाने की क्रिया जो है, खाना बनाने का प्रोसेस लीफ के अंदर ही होता है। लीफ ही एक ऐसी, मतलब प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है वो लीव्स को कहा जाता है, क्योंकि खाना बनाने का पूरा प्रोसेस जो है वो लीव्स के अंदर होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो मैं आपको फिर आगे बताऊंगी कि हमारी लीव्स होती हैं, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ये छोटे छोटे, जिनको कि हम स्टोमेटा बोलते हैं, और इन स्टोमेटा के थ्रू ही आपके प्लांट जो है वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि प्लांट जो हैं वो हमारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। अब लिविंग थिंग्स को सांस लेने की जरूरत तो होती ही है, तो हमारे लिए सांस लेने के लिए हमारे जिस तरीके से नोज है, उसी तरीके से आपके जो प्लांट होते हैं उसमें जो लीव्स होती है उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं, वो छेद होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और इस स्टोमेटा के थ्रू ही जो आपकी लीव्स है, लीव्स के वो के थ्रू वो सांस लेते हैं, और इस तरीके से जो आपका प्लांट है वो सांस लेता है। तो ये मैंने आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट बताए। अब आपका स्टेम देखिए, स्टेम का काम क्या है, स्टेम क्या करेगा, सबसे पहले रूट के अंदर क्या था, रूट आपके पेड़ को सीधा, अगर जो प्लांट है उसको सीधा खड़ा करने का काम कौन करेगा, आपकी रूट रहेगी। स्टेम है, स्टेम से कई सारी अदर ब्रांचेस भी निकलती हैं। अब कुछ प्लांट होते हैं जिनका स्टेम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, हरा रहता है, और कुछ होते हैं जिनका बहुत हार्ड होता है और ब्राउन कलर का भी होता है। पत्तियों का मैंने बता दिया, शीट का मैंने आपको कहा कि एक शीट से आप नया पौधा जर्मिनेट कर सकते हैं, नया पौधा उगा सकते हैं, फ्रूट्स हुआ आपका, फ्लावर हुआ। तो ये हमारे हो गए सारे के सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा हमको क्या है, इसी चैप्टर में हम रूट के बारे में समझेंगे, तो हमको 2 टाइप्स ऑफ रूट बताई गई हैं आपकी। एक होती है आपकी टैप रूट और एक होती है आपकी फाइब्रस रूट। टैप रूट होती है एक आपकी, और एक होती है आपकी फाइब्रस रूट। मतलब जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट हैं, उनके अंदर 2 टाइप्स की रूट पाई जाती है, एक आपकी टैप रूट कही जाती है और एक आपकी कही जाती है फाइब्रस रूट, जो मैं आपको अभी चैप्टर समझाऊंगी, उसके साथ में फिर मैं आपको बताती जाऊंगी। मेन था हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट, और ये चीज़ आप फर्स्ट क्लास से समझते आते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या होते हैं, और हर पार्ट्स का अपना जो काम है वो क्या क्या काम करता है, कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है। फ्रूट क्या क्या है, अपने अंदर शीड को रखता है, तो शीड से हम नया पौधा जर्मिनेट कर लेते हैं, है ना। पत्तियां जो है वो खाना बनाने का काम करती हैं। रूट क्या है, पेड़ को स्ट्रेट सीधा खड़ा रखने में सहायता करती है। इसके अलावा घना जमीन के अंदर से जो है पानी को एब्जॉर्ब करती है, दूसरे खनिज पदार्थों को एब्जॉर्ब करती है, और इस तरीके से क्या है वो पेड़ के दूसरे भागों तक पहुंचते हैं, और पेड़ जो है जीवित रहता है, क्योंकि लिविंग थिंग्स को खाने और पानी की भी जरूरत होती है, तो खाना पानी उसको क्या है, रूट के थ्रू ही मिलता है। तो इतना मैंने आपको समझाया, और इसके आगे अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग जो है वो आपको बोर्ड पर लिख करके बता देती हूँ, और बाकी के वर्ड मीनिंग मैं आपको चैप्टर समझाने के साथ साथ बताती जाऊँगी। तो अब आगे हम समझेंगे इसमें वर्ड मीनिंग। तो ये हमारे कुछ चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग है, क्योंकि प्लांट का मीन्स आप सभी जानते हैं पौधे, लाइफ का मीन्स होता है जीवन। अब शर्व, प्लांट जो है उसमें कुछ शर्व होते हैं, जैसे उनमें झाड़ियाँ आप देखते हैं ना कि झाड़ियाँ अपने आप उग जाती हैं, हमारे कोई कांटे वाली झाड़ी होती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं काफ़ी मतलब घने जैसे, तो वो हमारे कहलाते हैं शर्व। हर्ब होती हैं आपकी जो जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ों से कई सारी मेडिसिन बनती है ना, कई सारी जड़ी बूटियाँ हमको मिलती हैं, तो हर्ब का मीन्स है आपका जड़ी बूटी। क्लाइंबर्स होती हैं आपकी लता, एंड क्रीपर होती हैं आपकी जो बेलें होती हैं वो। अब मैंने आपको टैप रूट एंड फाइबर रूट बताया था, तो टैप रूट होती है आपकी मुख्य जड़, और फाइब्रस रूट होती है आपकी रेशेदार जड़, क्योंकि इससे कई सारे रेशे निकल रहे होते हैं, इसलिए इस रूट को हम बोलते हैं रेशेदार जड़। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है, बाकी जब मैं आपको नोट सेंड करूंगी तो उसमें वर्ड मीनिंग आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। 10 वर्ड मीनिंग मैंने हर चैप्टर के साथ में लिखे हैं।
इसके अलावा भी अगर आपको चैप्टर से कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसका मीन्स मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ये लेसन फर्स्ट, प्लांट लाइफ। तो ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट है प्लांट लाइफ। यूनिट 1 है हमारी द लिविंग वर्ड्स, मतलब जो जीवित चीज़ों का संसार है वो। अब देखिए आगे, प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर लाइफ। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। सम प्लांट्स आर बिग, सम आर स्मॉल एंड सम आर जस्ट पेचेस ऑफ ग्रीन ऑन दी सॉइल। अब देखिए प्लांट जो है, मैंने आपको बताया जो पेड़ पौधे हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि इनसे कई सारी चीज़ें हमको मिलती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं। आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ ज़मीन में पड़े रहते हैं, कुछ को चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जो प्लांट हैं वो हमारे चारों ओर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सभी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब उनमें से कुछ प्लांट क्या है आपके बहुत बड़े होते हैं, है ना, जैसे कि आप पेड़ देखते हैं जैसे मैंगो, है ना, गुआवा, इन सब के ट्रीज जो है बहुत बड़े होते हैं। और कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं ज़मीन को सिर्फ हरा रखने, बस हरा दिखने के काम आएंगे, जैसे कि आप ग्रास देखते हैं, घास ज़मीन में लगी होती है ना, तो उससे आपकी जो सॉइल है वो कैसी दिखाई देती है, ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है। आगे है आपका डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, मतलब यहाँ आपको प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोर्ड पे बता दिया था। इन आवर सराउंडिंग्स वी कैन सी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स लाइक ट्रीज, शर्व, हर्ब, क्लाइंबर्स, क्रीपर, एसेट्रा। अब जब हम अपने चारों ओर जो प्लांट्स देखते हैं उनकी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, अलग अलग किस्में होती हैं, जिनमें क्या देखते हैं आप, शर्ब भी होती हैं। शर्ब का मीन्स मैंने आपको बताया झाड़ी होता है। हर्ब दिखाई देंगे जो होती हैं जड़ी बूटी। क्लाइंबर दिखाई देंगे जो होती हैं लता। क्रीपर दिखाई देंगी जिनको हम कहते हैं बेलें। तो इस तरीके से हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स दिखाई देते हैं उनकी जो वैराइटीज़ हैं, किस्में हैं, वो अलग अलग टाइप की होती हैं। अब प्लांट बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन सिस्टम। अब यहाँ आपको बताया है कि जो प्लांट है उसकी बॉडी को जो है मेनली 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका द शूट सिस्टम। शूट मीन्स होता है आपका तना, मैंने बताया था आपको स्टेम का मीन्स भी तना ही होता है, शूट का मीन्स भी। तो सबसे पहले आप शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। इट इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रूट। अब शूट सिस्टम के अंदर आपका जो प्लांट है उसके कौन कौन से पार्ट आते हैं, जो सारे पार्ट सॉइल के, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एबव द सॉइल इज कॉल्ड, मतलब जितने भी प्लांट के जो पार्ट हैं जो ज़मीन के ऊपर होते हैं, मिट्टी के ऊपर होते हैं, वो सारे किसमें इंक्लूड होते हैं, आपके शूट सिस्टम के अंदर होते हैं, और जो कि रूट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसके जो कि रूट में इंक्लूड होते हैं वो सभी उसी के अंदर आएंगे। तो शूट सिस्टम के अंदर आपके जो प्लांट हैं उसके वो पार्ट शामिल होते हैं जो कि आपके सॉइल से ज़मीन के ऊपर रहते हैं। जो अब सबसे पहले आपका आएगा स्टेम, मीन्स तना आएगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ स्टेम में आपका क्या आएगा, इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट। अब आपका जो पेड़ का जो तना होता है ना, उसी की वजह से जो आपका प्लांट है वो सीधा खड़ा रहता है। तो जो आपका प्लांट है उसको सीधा खड़ा रखने के लिए किसका कौन काम आता है, स्टेम। स्टेम की वजह से ही वो क्या है, सीधा खड़ा रहता है। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टूवर्ड्स द अपर पार्ट। अब मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो आपका रूट स्टेम जो होता है वो क्या करता है कि जो आपकी रूट है ना, तो रूट से क्या करेगा, रूट से पानी और दूसरे जो मिनरल्स हैं उनको ले जा करके क्या करता है, दूसरे भागों में प्लांट के पहुंचाएगा। अब है इट कैरीज प्रिपेयर फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। अब ये क्या करता है कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो लीव्स के पास ले जाएगा, और उससे के थ्रू क्या है वो पार्ट, वो जो प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट्स तक वो जो फूड है वो पहुंचाया जाता है। तो ये आपके फंक्शन ऑफ स्टेम थे। मैंने आपको बताया था कि जो लीव्स होती है उसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है। जो भी खाना है वो लीव्स में बनता है प्लांट का, और लीव्स के थ्रू वो आपके जो प्लांट है उसकी पूरी बॉडी में, मतलब अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि खाना बनाने का काम प्लांट के अंदर जो है वो लीव्स ही करती हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा टाइप्स ऑफ स्टेम, मतलब जो आपका स्टेम होता है तना, उसकी भी अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। सम स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड सम आर वेरी हार्ड ब्राउन स्टेम। मैंने आपको बताया कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके स्टेम जो है, तना जो है बहुत सॉफ्ट होता है, और कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जिनका तना बहुत हार्ड होता है और ब्राउन कलर का दिखाई देता है। वेरी हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम्स ऑफ ट्रीज लाइक नीम ट्री, मैंगो ट्री एसेट्रा आर कॉल्ड ट्रंक। अब जो बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ही हार्ड, बहुत कठोर और ब्राउन कलर के मोटा जो स्टेम होता है जिस पेड़ का, उसे बोलते हैं। तो जिन प्लांट्स का आपका जो स्टेम है बहुत हार्ड होता है, थिक होता है ना, मोटा होता है और ब्राउन कलर का होता है, जैसे कि देखिए एग्जांपल है आपको नीम ट्री, मैंगो ट्री, इन सब का जो आपका स्टेम होगा उसको हम ट्रंक बोलते हैं, क्योंकि इनका तना जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ब्राउन कलर का होता है। द ट्रंक गिव राइज टू ब्रांचेस, ट्विंग्स एंड लीव्स। अब ट्रंक्स जो होता है उससे क्या है, अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं। तो ये सभी क्या है, उसके जो आपका स्टेम है उससे ही निकलेंगे। सम प्लांट्स लाइक रोज हैव थिक ग्रीन स्टेम। अब कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ रोज़ गुलाब का एग्जांपल दे दिया है, जिसका स्टेम कैसा होता है, हरे कलर का होता है और पतला होता है। सम प्लांट्स शो ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, दीज प्लांट्स आर नोन एज शर्व। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो टहनियाँ हैं वो बिल्कुल बेस से निकल रही होती हैं, और ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, शर्व। मैंने बताया था आपको, शर्व मीन्स होता है आपका झाड़ी। अब प्लांट्स विथ ग्रीन टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। अब ऐसे प्लांट्स जिनका स्टेम क्या होता है आपका, ग्रीन होता है पूरा, वो आपके कहलाएंगे हर्ब्स। हर्ब्स होती हैं आपकी जड़ी बूटियाँ। सम हर्ब्स लाइक मनी प्लांट हैव वेरी वीक स्टेम, दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ हर्ब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे कि आपका मनी प्लांट का एग्जांपल दे दिया है हर्ब का। तो मनी प्लांट जो है उसका जो स्टेम है बहुत ही वीक होता है, कमज़ोर होता है, और उसको क्या है ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की, सहारे की ज़रूरत होती है। और इसीलिए ऐसे प्लांट्स जिनको जिनका स्टेम बहुत वीक होता है और जिनको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स, मीन्स लताएँ या बेलें। नेक्स्ट है हमारा सम प्लांट्स विद वीक स्टेम कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्टेम इतना वीक होता है कि वो सीधे ही नहीं खड़े रह सकते हैं, और दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। इसलिए वो क्या है, ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं और उन्हें आप कहेंगे क्रीपर। जैसे कि आप देखते हैं तरबूज, खरबूज, और इसके अलावा आपका जो होता है कद्दू, आपने देखा होगा, तो ये सब क्रीपर्स होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं इनके फ्रूट इतने बड़े बड़े होते हैं, और जबकि ये लगते किस पर हैं, क्रीपर्स पर। इस वजह से क्या है कि ये ज़मीन में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि इतना वेट जो है इनका स्टेम नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है और हरा होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं आपके क्रीपर्स के। नेक्स्ट आपका आ रहा है, हमने कहा था कि टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट में आपने अभी अभी समझा था। सबसे पहले हमने पढ़ा सूट सिस्टम, अब हम पढ़ रहे हैं रूट सिस्टम। जो ज़मीन के अंदर हमारी रूट होती है, प्लांट की जो जड़ होती है, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड रूट। अब जो हमारा प्लांट है उसका वो पार्ट जो ज़मीन के अंदर रहता है और ज़मीन के अंदर ही ग्रोथ कर अंदर रहेगा, वो आपका कहलाएगा रूट। और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। और ये क्या है, प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रूट ही की वजह से, जो रूट है उसके थ्रू ही जो प्लांट को भोजन वगैरह बनता है, उसके लिए पानी और दूसरे मिनरल्स जो हैं वो रूट ही एब्जॉर्ब करके सॉइल के अंदर से प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुँचाती है। तो फंक्शन ऑफ रूट्स में आपका आएगा कि क्या क्या काम करती है रूट। सबसे पहला है, इट हैव्स टू फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। ये क्या करती है, जो आपका प्लांट है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करके रखती है ना। जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ गिर जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर आपको मकान बनवाना है, हाउस बनाना है, तो अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो घर नहीं टिकेगा, गिर जाएगा। ऐसे ही यदि प्लांट की रूट जो है अगर वो मजबूत नहीं होगी तो फिर प्लांट गिर जाएगा। तो इसलिए प्लांट की रूट जो है वो क्या करती है, सॉइल के अंदर प्लांट को पकड़े रखती है। तो प्लांट को सीधा रखने का काम यही करती है। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब ये मिट्टी के अंदर से क्या करते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको ग्रहण करती है। इट स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट, एग्जाम्पल कैरोट, रेडिश। इसके अलावा कई सारी रूट्स ऐसी हैं जो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती हैं, जैसे आपकी कैरोट और रेडिश है, तो ये किस में आती हैं, रूट में, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर से अंदर रहती हैं और इनका यूज़ हम खाने के लिए करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। तो इसीलिए ये क्या है,
फूड है, अपने अंदर फूड स्टोर करके रखती हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर प्लांट लाइफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।